गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो हमारे यूनिवर्स के निर्माण को समझाने वाली बिग बैंग थ्योरी है उसकी चर्चा करेंगे। जब हम हमारे यूनिवर्स की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्स में जो विभिन्न खगोलीय पिंड हैं उनको देखते हैं तो हमारे सामने कुछ सवाल आ जाते हैं। वो सवाल जैसे कि क्या जो हमारा ब्रह्मांड है उसका कोई शुरुआती बिंदु रहा है, या वो हमेशा से अस्तित्व में रहा है, या फिर अगर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तो वो कैसे बना है और कब बना है। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो इनके जब सवाल ढूंढने की कोशिश की जाती है तो आज के दौर में जो सबसे मान्य थ्योरी है, जो सिद्धांत है इनके संबंध में, वो है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी है वो जो हमारा यूनिवर्स है उसके निर्माण को समझाता है। तो इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले एक एडविन हब्बल हुए थे। उन एडविन हब्बल ने एक रेड शिफ्ट थ्योरी दी थी। और ये रेड शिफ्ट थ्योरी थी क्या थी कि जब भी कोई वस्तु हमसे दूर जाती है और उससे परावर्तित होकर जो प्रकाश हमारी तरफ आता है, अगर वो दूर जा रही है तो उसका प्रकाश है वो रेड जो लाइट है, लाल जो रंग है प्रकाश का, उसकी तरफ वो शिफ्ट होता जाता है। यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट होती जाती है। अगर वही वस्तु हमारी तरफ आती है, यानी कि हमारे नज़दीक आती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो यानी कि ये रेड शिफ्ट थ्योरी है। वो हब्बल ने क्या कहा था कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो उनकी जो वेवलेंथ है वो रेड शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले एडविन हब्बल ने बताया था। इसी को आधार बनाकर बाद में एक जॉर्ज लेम्तेर हुए थे, उन्होंने क्या किया, बिग बैंग थ्योरी दी। अब हम जानते हैं कि अगर ये खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अगर हम पीछे जाके देखें तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे। भाई समय के साथ ये दूर जा रहे हैं तो अगर पुराने समय की हम बात करें तो ये एक दूसरे के करीब भी तो होंगे। ऐसे ही आधार बनाकर जॉर्ज लेम्तेर ने क्या है कि बिग बैंग थ्योरी की कल्पना की। उन्होंने क्या कहा कि जो वर्तमान हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है उसमें जितने भी खगोलीय पिंड है, जितनी भी एनर्जी है, वो पहले किसी समय पर और क्या थी, बिल्कुल एक बिंदु में व्याप्त थी। यानी कि ये हम कह सकते हैं इस बिंदु में पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो इसमें व्याप्त थी। पूरा का पूरा जो घनत्व है हमारे ब्रह्मांड का वो उसमें व्याप्त था। तो इस बिंदु को उन्होंने सिंगुलैरिटी, इसको उन्होंने कहा। तो इस बिंदु को उन्होंने क्या कहा, सिंगुलैरिटी। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा। और इसकी क्या विशेषता थी कि इसमें असीमित घनत्व था, इसमें असीमित घनत्व था और इसमें असीमित ऊर्जा थी। असीमित क्या थी, ऊर्जा थी। तो ये इस सिंगुलैरिटी जो ये बिंदु था इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। और इसी सिंगुलैरिटी बिंदु से, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारा इस पॉइंट में व्याप्त था, इसी पॉइंट से क्या हुआ, बाद में हमारा ब्रह्मांड है वो उत्पन्न हुआ। यानी कि इस पॉइंट में एक विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट को क्या कहा, महाविस्फोट या बिग बैंग कहा। और इस बिग बैंग से पहले जॉर्ज लेम्तेर ने और बाकी विद्वानों ने क्या माना कि ये जो बिग बैंग हुआ था इससे पहले कुछ भी नहीं था। ना तो हमारे ब्रह्मांड में कोई समय था, ना उसमें कोई ऊर्जा थी, ना उसमें कोई स्पेस था, यानी कि कोई क्षेत्र था। लेकिन इस बिग बैंग के बाद, इस विस्फोट के बाद, जब इस सिंगुलैरिटी में ये विस्फोट हुआ उसके बाद टाइम भी हुआ, एक्सपेंशन यानी कि स्पेस भी बना, और समय के साथ यहाँ पर मैटर यानी कि पदार्थ भी बना। तो ये इस बिग बैंग के बाद सब कुछ अस्तित्व में आया। तो हमें क्या याद रखना है कि आज के दौर के जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं कि महाविस्फोट, बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था और बिग बैंग के बाद कुछ था, यानी कि वो क्या था, हमारा यूनिवर्स था।
उस यूनिवर्स में जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैटर है, एनर्जी है, या स्पेस है, टाइम है, इस सब का निर्माण हुआ है, वो किसके बाद हुआ है? इस महाविस्फोट के बाद, इस बिग बैंग के बाद हुआ है। तो ये बिग बैंग कब हुआ? नॉर्मली इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 बिलियन ईयर पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले ये बिग बैंग हुआ माना जाता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा एक पॉइंट में व्याप्त था। वो उस पॉइंट में असीमित ऊर्जा थी, असीमित घनत्व था, और उसमें असीमित तापमान था। उस बिंदु से पहले ना कोई समय था, ना कोई क्षेत्र था, ना कोई पदार्थ था। और उस बिंदु में क्या हुआ? बाद में विस्फोट हुआ। अब उस विस्फोट के कारण हमें पता नहीं है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हमें पता नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या माना जाता है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले उस पॉइंट में, उस सिंगुलरिटी में वो विस्फोट हुआ, और उसी विस्फोट के साथ हमारा ब्रह्मांड, इसमें पदार्थ, इसमें समय, इसमें जो स्पेस है, वो सारे निर्मित हुए। तो जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या है कि कुछ ही समय में वो बिंदु था वो एक्सपेंड कर गया, यानी कि उसमें विस्तार हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं उसमें विस्तार हुआ। तो उसमें विस्तार हुआ तो उसका जो तापमान था उसमें कमी आएगी। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब फैलती है तो उसके तापमान में कमी आती है, और जब वो सिकुड़ती है तो उसके तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये जो ब्रह्मांड था वो जब फैला तो इसके तापमान में क्या हुई? कमी हुई। अब ये और आगे की ओर जाएगा, यानी कि और टाइम के बाद वो क्या है? और ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा फैलेगा तो उसके तापमान में और कमी आएगी। और ये तापमान में जो निरंतर कमी आ रही थी उसके कारण क्या हुआ कि एक समय पर तापमान इतना उसके अनुकूल हो गया कि यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन जैसे कण हैं उनका निर्माण हुआ। और हम जानते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी एटम होता है, उसके ये एक तरह से क्या है? मूलभूत कण हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं से कोई ना कोई एटम बनेगा, और उसी एटम के संयोजन से बाद में जो पदार्थ हैं, कई एटमों के संयोजन से जो हमारा पदार्थ हैं वो बनते जाते हैं। तो जब इस बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का विस्तार हुआ तो तापमान में कमी आई, और तापमान में कमी आने के बाद जब अनुकूल तापमान हो गया तब यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का निर्माण हो गया। अब इन्हीं न्यूट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों से आगे क्या है? परमाणुओं की संरचना हुई, और सबसे पहले क्या बने? हाइड्रोजन बना, और हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ कुछ हीलियम बनी। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन और कुछ कुछ हीलियम बनी। तो यहीं से बाद में क्या हुआ कि पदार्थों का निर्माण शुरू हुआ, और सबसे पहले क्या बनी? आकाश गंगाएं बनी। सबसे पहले आकाश गंगा बनी, फिर आकाश गंगा से क्या? तारे बने, यानी कि पदार्थ अब बन चुका था। तो आकाश गंगाएं, और आकाश गंगाओं में क्या होते हैं? हजारों लाखों तारे होते हैं। तो तारे बने, उन्हीं पदार्थों के संयोजन से बाद में क्या बने? हमारे ग्रह, यानी कि पृथ्वी जैसे ग्रह बने, और ग्रहों के साथ वहाँ पर उनके उपग्रह बने, ग्रहों के साथ उनके उपग्रह बने। तो ऐसे ये जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो अस्तित्व में आता गया। और हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भाग है, यानी कि गैलेक्सीज़ होंगी, या फिर जो हमारे तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, ये केवल और केवल यूनिवर्स के 4% भाग का निर्माण करते हैं। बाकी का जो 96% भाग है वो क्या है? डार्क मैटर है, वो डार्क एनर्जी है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसके बारे में आज जब विद्वान विभिन्न तकनीकी साधनों से उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि इसमें जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब आपके लिए ये सवाल है कि भविष्य में क्या हो सकता है?
क्या ये हमारा जो यूनिवर्स है वो ऐसे ही एक्सपेंड करता रहेगा, वो ऐसे ही जितने भी खगोलीय पिंड है वो वैसे ही दूर जाते रहेंगे, और दूर जाते रहेंगे तो क्या वो एक समय बाद इतने ठंडे नहीं हो जाएंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलेप्स हो जाए? या फिर हम जानते हैं कि हर क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती है, और वैसी प्रतिक्रिया होगी, क्या ये पूरे के पूरे जो खगोलीय पिंड हैं ये एक दूसरे के समीप आना शुरू नहीं कर देंगे? यानी कि जो खगोलीय पिंडों के एक दूसरे खगोलीय पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्या उसका मान ज़्यादा होने के कारण ये खगोलीय पिंड एक दूसरे के नज़दीक आके क्या जो हमारा यूनिवर्स है वो एक तरह से वापस संयोजित नहीं हो जाएगा? यानी कि यूनिवर्स उसका क्रंच नहीं हो जाएगा, यानी कि वो ये आपस में एक दूसरे से टकरा के वापस जो उसकी पुरानी स्थिति है सिंगुलरिटी वाली उसमें नहीं बदल जाएंगे? तो ये काफ़ी कुछ सवाल हैं इस बिग बैंग थ्योरी से। हालांकि वर्तमान में सबसे मान्य थ्योरी हमारे यूनिवर्स के निर्माण की या उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाने की वो बिग बैंग थ्योरी है।